मोदी जी को भगवान तो है नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम लोगों ने जिस तरह की शब्दावली का भद्दी भाषा जो है ना, आपने उसी भाषा में जवाब देना पड़ रहा है। समझ गया मैं। आप इंजीनियर हैं, आपको फौजी बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, रडर फडर मारने वाले। मेरी सारी फैमिली फौज में है। वाला व्यक्ति चुप नहीं रहे। हूं। ये कर्नल है, बैठे नहीं तो अरे कोई इनसे चलता अरे है, करना है तो क्या रडर मारेगा ये इनका चलता है। बदतमीज आदमी। आनंद मैं आपको गुस्सा समझ रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। हमारे हीरो पहली के चीज। लिए बोल दे, वापस आप ये आता। बोल दे, ये हमारे हीरो के लिए छोड़ो ना यार, हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति से इनका कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं देखिए, इनका कोर्ट मार्शल थोड़ी हुआ है। नहीं, गलत बात नहीं ना आलोक शर्मा। अरे बोलने मैंने दो यार। हीरोज की कहा है, कुछ बोलने दो, हीरोज के ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो छपड़ी आदमी बोलने दो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो शक्ल देखो इस आदमी की, दिखाओ यार, बोलो बोलो, बकवास करो, चलिए शुरू हो जाए। आप उनको कह रहे हैं कि करिए, भड़काबड़ी कर रहे हैं, करिए, वो करिए। दलाली कर रहे हैं, करिए, उनको आप कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मार्शल करता है और आप कह रहे हैं बोल और बोल। मैंने ये नहीं कहा उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। फेसबुक पे मैंने आर्मी में कोर्ट मार्शल भी होते हैं। बोल। आज हिंदुस्तान में एक समस्या हो गई है। दो प्रकार के मुसलमान हैं, एक कलमा पढ़ने वाले, एक बगैर कलमा पढ़ने वाले। ये जो बगैर कलमा पढ़ने वाले सेकुलर मुसलमान हैं, ये उससे ज्यादा बड़े बनने की वो कोशिश क्या कह रहे हैं? लेकिन जो विश्व गुरु अपने आप को कहते थे वो चेले हो गए अमेरिका के। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ। अमीश भाई मैं आपका इतना सम्मान करता हूँ, आप कहिए मेरा आज ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम हो आपके यहाँ, बता दीजिए मुझको, आप नहीं आएंगे आपके कार्यक्रम में। चल माल की बात कर रहे हैं आप यार, ये दवा मत कराया करिए, मत कराइए दवा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके बिना उत्तर प्रदेश भी चल रहा है और कांग्रेस के बिना देश भी चल रहा है, समझ जाइए बात। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट सारा की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में हमें देखने को मिलने वाले हैं प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल तथा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई और कांग्रेस के सबसे घटिया और बदतमीज प्रवक्ता आलोक शर्मा। दोस्तों आपको पता ही है कि आलोक शर्मा डिबेट में अभद्रता करने के लिए कितने जाने जाते हैं। इस डिबेट में भी वो अभद्रता कर रहे होते हैं, वो भी भारतीय सेना के कर्नल के साथ। उसके बाद उनकी जो धुनाई हुई है उसे देखकर काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पूरा डिबेट समझ में आएगा। और बिना किसी देरी के चलिए डिबेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। 40,000 लोगों को मरवा दिया खमेनी ने और आपको उस पर बात नहीं है, जवाब दीजिए। सबसे पहली चीज, जब इराक के साथ युद्ध भी हुआ उस समय पर अमेरिका में मौजूद होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि अमेरिका ने मिस्टेक की है। क्या आज के प्रधानमंत्री हिम्मत कर पाएंगे? क्या हम दूसरे देश की सॉवरेनिटी की बात भी नहीं कर सकते हैं? उसमें छाती पीटना कहेंगे आप इसको? हाय तौबा कहेंगे आप इसको? हर चीज को हिंदू मुसलमान से देखेंगे आप? आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी याद आती हैं कि अमेरिका के पूरे दबाव के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम किसी पोजीशन में नहीं हैं। जो चीज यूएस कांग्रेस जिसका विरोध कर रही हो, एक तबका इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हो, यूएन के चार्टर के खिलाफ हो और स्वयं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, क्या उसका हमें समर्थन करना चाहिए? सवाल यह होना चाहिए। मोदी जी को भगवान तो है नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने घंटे एक दिन में मेडिटेशन करते हैं। मैं आपकी सराहना करता हूँ। आपको इतनी भद्दी गंदी घटिया भाषा में गालियाँ दी गई, वो सड़क के गुंडे भी इतना नहीं दे सकते, जो कि अपने बनैन कच्छे में आते हैं प्रदर्शन करने, वो भी नहीं दे सकते। वो आपके आज यहाँ पे मुझे देखना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये पैनलिस्ट की आप स्क्रीनिंग नहीं करते? हमारे कान पक गए ये सुन के अच्छी भद्दी गालियाँ, लेकिन मैं आपकी सराहना करूँगा। आपने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि जो आप कह रहे हैं कि जो आप मोदी जी कंडेम नहीं कर रहे हैं, कंडोल नहीं कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो कह रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह ने जब बुश ने इराक पे वॉर किया था तो मनमोहन सिंह ने जाके कहा था ये गलत है, ये कहा था आपके चाहते मनमोहन सिंह ने, मिस्टर प्रेसिडेंट, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। 1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया जॉर्ज बुश ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। कहां तक झूठ फैलाओगे? कहां तक झूठ को साथ अपना सारथी बना के चलोगे? अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए किस आदमी का कंडोलेंस आप करना चाहते हैं। वो आदमी जिसने ये कहा, इंडिया के बारे में ऑपरेसर स्टेट कहा, जिसने कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स का कत्लेआम हो रहा है और हिंदुओं को रोको, मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इज हैपनिंग। ये वो आदमी जिसने इतने सारे अपने ही 12 से 20,000 लोगों को 1 महीना पहले मारा, खुलेआम मारा। ये वो आदमी जो पूरे संसार में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं इजराइल को मैप से उड़ा दूंगा।
इजराइल एक कैंसर है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, ये रैशनल लोगों के लिए है, कांग्रेसी जैसे इरैशनल लोगों के लिए नहीं है। मान लीजिए एक पाकिस्तान का लीडर है, वो वहां का कमांडर इन चीफ है उसकी आर्म फोर्सेस का, जो कि इंडिया पे लगातार अटैक कर रही है। वो वहां पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है, सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग करता है। वो वहां से टेररिस्ट इंडिया में भेजता है, जहां हजारों लोग इनोसेंट इंडियंस मारे जाते हैं। वो क्लैंडस्टाइनली यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। क्या वो इंडिया के लिए लेजिटिमेट टारगेट है कि नहीं है? कोई भी सिर्फ गधा ही कहेगा कि वो नहीं है। बात तो सही है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो इतना बुरा था और इतना बुरा देश था और वो इंडिया का इतना बड़ा दुश्मन था, तो मोदी जी क्या करने गए थे 1.25 साल पहले वहां पर? पकौड़े तलने गए थे क्या? मोदी जी पिछले चुनाव में कह रहे थे चाबहार पोर्ट पे मेरा सबसे बड़ा मेरी उपलब्धि है। वो उपलब्धि कहां थी भाई? वो ईरान में ही थी ना। कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं एजेंडा चलाने के लिए भाई। नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आती। आप डिसाइड कर लीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जो है बिक गए हैं, एकदम पावरलेस हैं, कोई पावर नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। तो भैया पहले डिसाइड कर लो मोदी जी हैं कौन आपके लिए। नंबर 2, जो यहाँ पे बात चल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई एक दिन यहाँ पे ये सब ईरान के डिक्टेटर ये कर रहे थे, मोदी जी मिल तो रहे थे। तो आपको ये बता दूं कि मोदी जी बहुत डिक्टेटर से भी मिलते हैं। हमारे देश को क्या चाहिए वो सर्वप्रथम है। हम डिक्टेटर से भी मिलते हैं, डेमोक्रेट से भी मिलते हैं, हर किसी से मिलते हैं। जो हमने ईरान ने हम पे कोई एहसान नहीं किया। जो चाबार पोर्ट है, हमने $120 मिलियन उनको दिए हैं। हम उनसे तेल खरीदते हैं, मुफ्त में नहीं खरीद रहे, पैसे देके खरीद रहे हैं। और ये भी बता दूं, जो कह रहे हैं ना ईरान ने किया, ईरान ने वो किया, सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी कारगिल के वॉर जीतने में। हमारे पास ईरान नहीं आया था, इजराइल आया था। यूएस की सैंक्शंस थी, इजराइल ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एम्यूनिशन हमें दिए थे यूएस सैंक्शंस को सर वो हटाते हुए। तो ये अपने दिमाग में थोड़ा सा, या तो मुझे लगता है कि इनको कांग्रेस को लगता है सिर्फ 10 जनपद पे इंटरनेट आता है, बाकी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तुम लोगों ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ऐसी करना भद्दी शुरू कर भाषा दिया जो है ना, है, हमें उसी भाषा में जवाब देना पड़ रहा है। अपनी ऐसी भद्दी भाषा नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस तरह की किसने यहां पर आपको आके बोला कि आप दलाल हैं? ऐसी भाषा का किसने आपको बोला? भाषा तो आपने बिगाड़ी आते ही। हमने तो सोनिया गांधी जी के भी आर्टिकल को कोट किया, लेकिन उसमें आपको तकलीफ नहीं थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मिडिल ईस्ट के देशों में और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देशों में कितनों ने कहा है इसके ऊपर संवेदना व्यक्त करी और अमेरिका की आलोचना की है? सऊदी अरब ने की है क्या? कतर ने की है क्या? सऊदी अरब जॉर्डन ने की है क्या? ओमान सऊदी ने अरब की है तो क्या? चाह रहा था ये ईरान को अटैक हो। सऊदी अरब तो चाह रहा था, एक भी देश ने नहीं करी है। अमीश जी, कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। आज हिंदुस्तान में एक समस्या हो गई है। 2 प्रकार के मुसलमान हैं, एक कलमा पढ़ने वाले, एक बगैर कलमा पढ़ने वाले। ये जो बगैर कलमा पढ़ने वाले सेकुलर मुसलमान हैं, ये उससे ज्यादा बड़े बनने की कोशिश क्या आप कह रहे हैं? लेकिन जो विश्व गुरु अपने आप को कहते थे वो चेले हो गए अमेरिका के। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि जो विश्व गुरु समझते थे उनको तो बोलना चाहिए। आज भारत का युवा देख रहा है कि भारत अगले 20 साल के बाद कहां खड़ा होगा। तू है कौन रे? सबसे पहली बात, खमेनाई कोई अच्छा आदमी नहीं था, मर्डरर था। उसने 30 से 40 हजार मासूम ईरानियों को मौत के घाट उठा दिया। ही वॉज ए मर्डरर और उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कोई भी मेरे को दुख नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए जो ह्यूमैनिटी के पक्षधर है। जी। एक दूसरी चीज, इजराइल प्रधानमंत्री मोदी गए तो किसी भी हालत में किसी भी भारतीय को अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर में जब आप भारतीय सेना की वाहवाही कर रहे थे, जब देश के लोगों की छाती चौड़ी हो रही थी, तो मैं उनको याद दिला दूं कि, या जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि स्पाइस बॉम्ब, स्काई स्ट्राइकर, हेरोप और हर्पी लॉइटरिंग कामाकाजी मिलिशन, हेरॉन और हर्मिस 900 सर्वेलेंस यूएवीज और बराक 8 मिसाइल्स, ये सारी की सारी इजरायली थी, जिन्होंने आपकी वायु सीमा की रक्षा करी। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों और एयर बेसेस और सैन्य ठिकानों को तबाह किया, ये सारे के सारे इजरायली थे। और अगर कारगिल की बात कर ले तो जो बोफोर्स गन थी, जिसको कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई को जितवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसका हमारे पास एमिनिशन नहीं था। उस एमिनिशन को देने के लिए इजराइल आगे आया। तो ये कभी ना भूलिए। तो जो हमारा दोस्त है
हम उसके ओके, साथ आलोक खड़े शर्मा, होंगे आलोक शर्मा। और जो दोस्त नहीं है ओके, उसके आनंद लिए हम रंगनाथन ने आंसू कांग्रेस के नहीं लिए बहाएंगे। बोली। ओके ओके ओके, आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड। रूस हमारा 60-70 साल पुराना एलाई था, उसका साथ हमने छोड़ दिया अभी क्योंकि भी अमेरिका एलाई का है। दबाव था हमारे ऊपर। अभी भी एलआई है। अभी नहीं है ना। अरे अभी भाई भी है। आप अगर ओपनली ये कह रहे अभी हैं भी कि एलआई हम है, अमेरिका के strategic दबाव में, एलआई है। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, एलाई तो सभी हैं। फिर सुनिए, माफ फिर कीजिएगा, मैं आपको सुनिए, करेक्ट सुनने करते की रहूंगा हिम्मत जब भी आप रखिए। भ्रमित मैं करने किसी का के बीच- प्रयास करेंगे। मैं किसी के आपको बीच में देश की लाइन पर लेके आता मैं रहूंगा, किसी क्योंकि के ये बीच मेरा में नहीं बोलता हूं। मेरा धर्म भी मैं है, किसी मेरा की- कर्तव्य भी है, किसी मेरा के बीच में ईमान नहीं भी है। बोलता हूं। आपका टर्म आए तो आप बोलिए। आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फिलिस्तीन- फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको बोलते हैं रडर। आई विल कीप यू ऑन कोर्स, गो अहेड। एंड आप ऐसी इंजीनियर तेरे हैं, जैसे आपको तो फौजी पता है। बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, ठीक है, रडर बोलते फडर रहिए, मारने बोलते वाले। मेरी सारी मैं फैमिली उत्तेजित फौज में होने है। वाला व्यक्ति चुप नहीं रहे। हूं। नहीं, कर्नल चुप रहे, है, बैठ नहीं, आराम कोई से। फर्क नहीं। अरे कोई फर्क, ये इनसे चलता अरे है। कर्नल है तो क्या अरे रडर इनका मारेगा चलता ये? इनका चलता है। बदतमीज आदमी। चलिए चलिए चलिए, आलोक जी आप बोलिए, मैं रडर मारूंगा। चलिए आप बोलिए, रडर मैं मारूंगा। एक सेकंड, आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, फिर आप उसके बाद 40 सेकंड बोल लीजिएगा। ओके, ठीक। गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने हम तो वाला। कर ही नहीं बहुत रहे देखे हैं ऐसे फौजी। देखिए, मुद्दे की बात यह है, अगर फिलिस्तीन बहुत बुरा देश था एक तो सेकंड, मोदी आनंद जी रंगनाथन, इजराइल वन से सेकंड। पहले वहां से सम्मान क्यों लेकर आए थे भाई? ये कौन कहता है कि क्यों लेकर आए थे? फिलिस्तीन बहुत गंदा देश था, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मोदी जी वहां पर अवार्ड लेने क्यों पहुंच गए थे भाई? आनंद उनका रंगनाथन, सबसे मैं आपका बड़ा गुस्सा सिविलियन समझ रहा हूं, मैं अवार्ड आपको क्यों लिया मौका था दूंगा। उन्होंने? नहीं, हमारे हीरो पहली चीज, बोलते हैं, वापस आपके लिए आता हूं। बोलते हैं, ये हमारे हीरोज के अरे लिए छोड़ो ऐसा ना यार, कैसे हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति इनका से कोर्ट बैठिए। मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं नहीं, देखिए, इनका कोर्ट इन्होंने मार्शल कहा- थोड़ी हुआ है। अरे नहीं, सुनो गलत ना बात है यार। ना आलोक शर्मा। अरे बोलने दो मैंने यार। हीरोज की कहा है, कुछ बोलने दो, हीरोज बोलने के दो। ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो, छपड़ी आदमी है, बोलने दो। ठीक है। और शाम को जो 4 सवाल फौजी सरकार से पूछ ले, अगले दिन बैठता नहीं है टीवी पे वो। हाँ, ठीक है ठीक है। ये भी पता है ये मुझे। देखिए, ये देखिए। मुंह मत खुलवाइए मेरा यार, मुद्दे पर आइए। अमीश प्लीज, मैं फिर आता हूं वापस। अच्छा अच्छा, एक ऐसा मिनट ऐसी यार, ऐसी रुको ना भाषा भाई। बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट हो रही है, जो गंदगी अमीश है जी, वो अमीश manifest जी, हो रही या है। तो अब आप देखिए- इनको उस समय पर देखिए, बोलते अंदर रोकते। से आदमी आप अगर कितना- नहीं रोक सकते अच्छा, ठीक है, तो भाई ओके। फिर काहे की एंकरिंग कर रहे हो आप? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो शक्ल देखो इस आदमी की, दिखाओ यार, बोलो बोलो, बकवास करो, चलिए शुरू हो जाएगी। आप उनको कह रहे हैं कि वो करिए, करिए। भड़काबंदी कर रहे हैं, करिए, वो करिए। दलाली कर रहे करिए, हैं, करिए। उनको दलाली आप कह रहे हैं कि करवानी है उनका तो कोर्ट भाई मार्शल कर, करता है, और आप कह रहे हो ये सब बोल बातें। बोल और बोल और बोल और मैंने बोल। ये नहीं कहा बोल ना। उनका कोर्ट मार्शल फिर हुआ है। फेसबुक पे मैंने रिक्वेस्ट मत आर्मी में भेजियो। कोर्ट बोल बोल मार्शल बोल भी बोल होते हैं। बोल बोल बोल। अमीश भाई, मैं आपका इतना सम्मान करता हूं, अगर आप कहिए तो मेरा आज ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम हो आपके यहां। बता दीजिए मुझको, आप नहीं आएंगे आपके कार्यक्रम में। अरे आप बोलिए अगर अपनी आपको बात। हमको समय नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे नहीं, आप भी सम्मान तो नहीं समय देना दे है, रहे हैं मत भाई। अब दीजिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के माननीय बीच अखिलेश यादव जी में को आज बड़ी सम्मान बहस नहीं देना है, को मत मौका दीजिए। दिया। आप बोलिए अपनी बात। कर्नल दानवीर तो बहुत कभी गलत बोले, बात है, तो उन्होंने गेट के बहुत बाहर गलत लगाना बात है चाहिए ये। हमारे। अमीश भाई, ये आपकी बोलिए। बात बहुत गलत है, ये ज्यादती है आपकी। अरे नहीं नहीं, क्यों आप साथ बुला के बेइज्जत करते हैं, कांग्रेस को बेइज्जत करते हैं, समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करते हैं आप। ये गलत बात है, ये आप आइंदा रिपीट मत करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अरे क्या आइंदा बेइज्जत रिपीट करा भाई? करेंगे, हम आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। गालियां सुने जा रहे हैं आप अमीश जी तब से। नहीं नहीं, तो ये आप कॉल ले लीजिए। नहीं नहीं, तो अमीर भाई समाजवादी पार्टी कॉल ले लीजिए। सुन लीजिए, कमाल की बात कर रहे हैं आप यार। कांग्रेस पार्टी से डिबेट को शुरू मैं करा, ये कह रहा हूं, आप अगर बात ही नहीं आपको किसी के रखना चाहते। माननीय आपने अखिलेश 1.5 यादव मिनट जी बोला, को बेइज्जत उसके बाद करना एक जवाब है, दिया। तो मत ये दबाव बुलाइए। मत बनाया करिए, मत बनाइए दबाव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके बिना उत्तर प्रदेश भी चल रहा है और कांग्रेस के बिना देश भी चल रहा है, समझ जाइए बात को। तो दोस्तों, आपको यह डिबेट वीडियो कैसा लगा और आलोक शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।